क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ना सिर्फ ये कि इस पिरामिड की टॉप लीडरशिप ने, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट में कोई बिजनेसमैन नहीं होते, उसमें कोई ये जो बाकी के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट भी हैं फलाना रबिश, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें सिंपल आपके जर्नल हैं। एक स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि और कोई इसमें घुस ही नहीं सकता, वो पावरलेस हैं बाकी तो सारे स्ट्रक्चर्स इस वक्त। वो तो अगर आपके सारे अदारे मजबूत होते तो हम कहते कि जी ये ऊपर से मिले हुए हैं, इस वक्त तो कोई अदारा किसी काबिल नहीं है। सो जैसे जैसे हम इस पिरामिड पे नीचे जाएंगे तो आपको ये समझ आएगी कि ये तरतीब मेंटेन करने के लिए जो इस वक्त बनी हुई है, नीचे की सारी तरतीब भी उल्टी हुई है। क्योंकि अगर इस वक्त, मतलब मैं कोई नई बात नहीं करूंगा कि जब अगर मैं आपको कहूं कि जी आप कोई बात करें तो आपके घर के बाहर डाला आ जाएगा और आपको उठा के ले जाएगा। अब मुल्क का कोई कानून ये सपोर्ट तो नहीं करता। मिसिंग पर्सनस की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक है। वो लोग ठीक हैं, गलत हैं, जो भी हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, वो पाकिस्तानी सिटीजन है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून के मुताबिक उन्हें डील करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि एक एजेंसी है, ISI है, MI है, पता नहीं, फ़र्क है, बहुत सारे इसमें काम कर रहे हैं, वो उठा के लोगों को ले जाते हैं, या पूरे मुल्क पे एक खौफ उन्होंने कायम किया हुआ है। वो कानून के अगेंस्ट काम करते हैं। तो वो कानून के अगेंस्ट कैसे काम करते हैं? वो कानून के अगेंस्ट इस तरह काम कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि कानून नाफिज करने वाला कोई अदारा इस काबिल ही नहीं रह गया हुआ कि उन्हें चैलेंज कर सके। जिस दिन आपके मुल्क में कानून नाफिज करने वाले अदारे स्ट्रांग हो गए तो इसका मतलब यह है कि जो काला डाला किसी को उठा के ले जा रहा होगा, उसको एक पुलिस की कार आके रोक लेगी कि भाई तू किधर जा रहा है, कौन है तू, और किस कानून के तहत इसको लेके जा रहा है। आपके जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके इंटरेस्ट में सिर्फ टॉप लीडरशिप को कंट्रोल करना नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट और आला अदलिया को कंट्रोल करना मकसूद नहीं है। उनकी मजबूरी बन चुकी हुई है कि नीचे के हर महकमे को कंट्रोल करके उसकी कैपेसिटी डिमिनिश की जाए, जो कि मैं आपको अभी साबित कर दूंगा, डिमिनिश की जाए, अदरवाइज वो इनको अपने रोल में ले आएंगे। अब चूंकि पुलिस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, कोई ऑल्टरनेट अदारा ही मौजूद नहीं है, तो आपके मुल्क में डाले चल रहे हैं क्योंकि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरा मकसद किसी ना अदारे के मैं खिलाफ हूं, ना किसी शख्स के मैं ज़ाती खिलाफ हूं। हम सब कह रहे हैं कि जी तब्दीली आएगी, PTI वाले कह रहे हैं तब्दीली आएगी, सारी दुनिया एक तब्दीली चाह रही है, और पाकिस्तान में अगर ये तब्दीली नहीं आएगी तो इसके बड़े डीप इम्पैक्ट्स आपको और आपकी औलाद को। अब वो तब्दीली भाई, जब तक आप तरतीब ठीक नहीं करोगे तो तब्दीली कहाँ से आएगी? जब तक आप अदारों के स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करोगे और उसको उस तरह नहीं लेके आओगे जब जैसे दुनिया में अदारे कायम हुए हैं, तो ज़ाहिर है आप सीधे नहीं जा सकोगे। आपको स्टीयरिंग डिक्की से बाहर निकाल के सामने लगाना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। अब ज़रा नीचे चलते हैं इस पिरामिड से। मैंने आपको गुजारिश की कि इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाता। इस निज़ाम को चलाने के लिए उनको नीचे तक हर अदारे को कमज़ोर करना पड़ता है। और जो आप कहते हैं ना कि बाकी अदारे क्यों अपना काम ठीक नहीं करते, भाई अगर बाकी अदारे अपना काम ठीक करते तो ये अदारा अपनी जगह पे होता। इस अदारे ने, जिसने हुक्मरान को हाईजैक कर लिया हुआ है, ये खुद बादशाह बन चुका हुआ है, अब वो अपने अदारों को एक जगह पे रखता है ताकि वो उसको चैलेंज ना कर पाए। वही मैंने कहा, मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, वर्किंग एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के हर चीज़ में वर्किंग एग्जांपल देना नहीं चाहता क्योंकि उससे बदनामियाँ होंगी। मैं रेलेवेंट बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट बातों पे नहीं, मैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। ओके, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो आपका बॉर्डर का जितना इलाका है, 16 मील ऑफ द बॉर्डर में ना कस्टम है, मतलब कस्टम लॉ इन्फोर्समेंट के लिए नहीं है,
सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है, बाकी कस्टम्स की फिजिकल स्ट्रेंथ गश्त नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल कहते हैं, पाकिस्तान में कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी तमाम दुनिया में कस्टम्स होता है और कस्टम्स के साथ ही बॉर्डर पेट्रोल होता है, ताकि बॉर्डर के सारे इलाकों पर भी कस्टम होती है जिसके पास लॉ इन्फोर्समेंट की ताकत होती है और वो स्मगलिंग को रोकती है। वो गाड़ियों को, वो गलत असला, ड्रग्स, हर चीज़ को रोक सकती है। उसके पास कैपेबिलिटी होती है, आदमी होते हैं, बंदूकें होती हैं, कश्तियाँ होती हैं समंदर पे, ये सब कुछ उनके पास होता है। पाकिस्तान में 16 मील ऑफ द बॉर्डर पे कस्टम्स की कोई प्रेजेंस नहीं है। ये प्रेजेंस फ्रंटियर कोर की है जो कि फ़ौज है। ये प्रेजेंस फ़ौज आप कह लें, अभी उसको मैं थोड़ा सा आपको क्वालिफाई करता हूँ। उसके बाद कोस्ट गार्ड है थ्रू आउट, और सी पे भी सारी प्रेजेंस कोस्ट गार्ड की है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, या पंजाब की साइड पे रेंजर्स हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि स्मगलिंग का सामान आपके ख्याल में उड़ के वो 16 किलोमीटर क्रॉस करता है? नहीं करता ना। आपको भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी अच्छी तरह पता है। लेकिन जो तरतीब बनाई है एस्टैब्लिशमेंट ने, वो तरतीब ये है कि इख्तियार किसी और का होगा और जिम्मेदारी किसी और की होगी। ये वतीरा बहुत पुराना है, क्योंकि मसला यह है कि जब स्मगलिंग मुल्क में होगी तो अवाम ने किसी को तो गालियां देनी है। तो एक बंदा होना चाहिए ना ब्लेम लेने के लिए कि यार ये कस्टम वाले जो है ना ये स्मगलिंग करवाते हैं। मैं ये कतन ये नहीं कह रहा कि कस्टम वाले अच्छे लोग हैं, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा आदमी हूं, कतन नहीं, राइट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 16 मील तो बॉर्डर पे कस्टम वाला है ही नहीं। वहां पे है तो बेसिकली फौज है, लेकिन आप उसको सिविल आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और आप अगर समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। हालांकि जनरली मैं एग्जांपल्स देना पसंद नहीं करता, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए, और कल आप किसी से फिर पूछ लीजिएगा कि यार आपका कोई दोस्त उस इलाके में बैठा हो, बोले ऐसी एक तस्वीर खींच के भेज दे, तो आपको 20 तस्वीरें आ जाएंगी कि आज भी वही हो रहा होगा जो मुझे पता है कि हो रहा होगा। आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक वीडियो है, वो देखिएगा, नीचे अब नंबर चल रहा होगा। मैं चमन में जब पोस्ट हुआ तो होता यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के जितने इलाके हैं उसमें जो खुर्दोनोश की अशिया जाती हैं उसका एक कोटा होता है। सो मिसाल के तौर पे चमन है, और या इस तरह फ्रंटियर में भी बॉर्डर के इलाके होंगे, जितने गांव होंगे उसकी फ़र्ज़ करें 50,000 की पॉपुलेशन है, तो हुकूमत ने कैलकुलेशन की होगी कि 50,000 लोगों को महीने की इतनी गंदम चाहिए, इतना तेल चाहिए, इतनी दाल चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, और उसके हिसाब से कुछ लोगों को परमिट और कोटे दिए गए होंगे कि स्मगलिंग ना हो सके, आपकी अशिया खुर्दोनोश की मुल्क से बाहर न जा सकें। तो हुकूमत ने एक किस्म के कोटे तय कर दिए होंगे और वो लोगों को दिए होंगे। पहली तो बात यह है कि हुकूमत भी उसमें शामिल है। वो हुकूमत क्या है कि अगर आप देखें कभी, तो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग स्टडी है कि अगर आप चमन की पॉपुलेशन देखें तो अगर वहाँ की 50,000 की पॉपुलेशन है तो जो उसको कोटा गंदम चीनी घी का एलोकेट हुआ होगा वो इतना होगा कि आपको लगेगा कि जी हर आदमी जो है ना दिन की वहाँ 200 रोटियाँ खाता है। सो वो कोटा इतना इन्हेंस्ड है ताकि वो इस बात क्लियर है, और वो ज़ाहिर है आपको पता है जिस तरह सरकार से होम डिपार्टमेंट देती है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, तो वो कोटा जिस तरह दिया जाता है वो उस पर हर एक के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो बहरहाल वो एक मतलब अगर उनको 5 ट्रक गंदम की ज़रूरत है दिन की, तो पहले ही उनको 50 ट्रक गंदम के अलावा होते हैं, जिसमें से सबको पता होता है कि 45 जो है वो स्मगल हो जाना। अब सूरत हाल इससे आगे है। वो 45 तो ज़ाहिर है, मैंने तो आपको बताया, मैंने जो मेरा वीडियो जिसका मैंने नंबर नीचे दिया, कि बॉर्डर तो बंद हो जाता है और बॉर्डर पे तो कंट्रोल है फ्रंटियर कोर का, तो वो 45 ट्रक स्मगल कैसे होते हैं रोज़ के, तो वो तो क्लियर है। लेकिन सूरत हाल इससे आगे, सूरत हाल ये है कि जी शीलाबाग की जो चेक पोस्ट होती है, शीलाबाग की चेक पोस्ट पे फी ट्रक एक हिसाब फिक्स्ड है। सो जो भी ट्रक परमिट लेके आता है, तो अगर मैं उस परमिट को स्टैंप कर दे, FC वाला रजिस्टर में एंट्री करके स्टैंप कर दें, तो अब ये परमिट दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। सो अगर 50 ट्रक अलाउड हैं तो आप उनको स्टैंप कर दें तो बस 50 ट्रक ही जा सकते हैं। एक अरेंजमेंट हुआ बहुत है, और अरेंजमेंट बिल्कुल खुला होता है, सबको पता है। चमन वाले सब, आज भी आप किसी अपने दोस्त चमन वाले को कहें कि यार मुझे ज़रा एक तस्वीर खींच के भेज देना, तो वो आपको तस्वीर खींच के भेज देगा। ट्रकों के ट्रक बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे अजनास के सामने सामने, और फर्टिलाइज़र के, मतलब आपकी जितनी खाद स्मगल हो रही होगी, आपका जितनी दालें चावल हर चीज़ स्मगल हो रही होगी। सो बहरहाल, सो
मैं नीचे एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अगर चमन वालों के पास किसी के पास तस्वीर है तो वो मुझे भी भेज दें, मैं अगली दफ़ा दिखा भी दूंगा। सिर्फ पाकिस्तान से जाती हुई जो चीज़ें। अच्छा, तो अब ये होता है कि वो 50 एक तरतीब तय की हुई है उनके साथ कि भैया हम हर 10वें फेरे पे या हर 5वें फेरे पे या हर 8वें फेरे पे, वो डिपेंडिंग कि उस वक्त कौन उधर बैठा हुआ है, वो पे हम इसको स्टैंप करेंगे और फी गाड़ी इतने पैसे होंगे। अभी मैं मतलब आपको ऐसे ही एक नंबर बताता हूँ जो कि असल नंबर है और उस दौर का नंबर है। आज मुझे नहीं पता क्या नंबर है, लेकिन तरतीब वही होगी, क्योंकि मैंने कहा ना, तरतीब तब्दील करने की ज़रूरत होती है। आप पंजाब के 5 IG से तब्दील कर चुके हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, जब तक तरतीब चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। उस वक्त सूरत हाल ये थी जब मैं चमन में था कि शीलाबाग की चेक पोस्ट से जितने ट्रक जाते हैं वो उसको खड़ा कर लेते थे। शाम को सारे ट्रक टोटल करते थे, गिनते थे, और चूंकि अब वो एक तय है कि जी हर ट्रक से इतने पैसे लिए जाएंगे और हर 10वें फेरे पे उन्होंने एक हिसाब रखा हुआ है कि जी हम इसको स्टैंप लगाएंगे। उस वक्त 18,000 रुपये फ़ी ट्रक FC लेती थी वो चेक पोस्ट, और रोज़ रात के 100 ट्रक होते थे, तो 18 लाख रुपया तो रोज़ सिर्फ उस फूड ग्रेन से होता था जो वहाँ जाता था। अब वो ट्रक 100 की बजाय 500-800 होंगे और 18,000 के बजाय पता नहीं पैसा कहाँ होगा। ये बात अगर मुझे पता है, ये बात चमन के हर शख्स को पता है, ये बात कोयटा के हर शख्स को पता है, ये बात तुरखम पे हर शख्स को पता है, ये आधे पाकिस्तान को पता है, तो आपके ख्याल में इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं पता? आपके ख्याल में जो पिरामिड के टॉप पे जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता? तो दिन का कई करोड़ रुपया तो सिर्फ जो सामान यहाँ से जा रहा है उस पर है। जो वापसी पे चमन वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, 2 नंबर गाड़ियाँ बग़ैर कागज़ों के आ रही हैं, जो वापसी पे एयर कंडीशनर, कपड़ा, फलाना सब आ रहा है और मुल्क का बॉर्डर खुला हुआ है, तो आप सोचें कि उस पर कितना पैसा है दिन का। सो द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इज सो स्टुपेंडस। और वो कौन कर रहा है? स्मगलिंग तो कस्टम वाला कर रहा है, हालांकि कस्टम वाले की तो लेनी देनी नहीं, कुछ नहीं है इस पूरी सूरत हाल पर। अच्छा, हुआ क्या? अब आपका ये सवाल कि जी सरकारी अफसर क्यों नहीं कुछ करते? आपके सामने बैठा ना एक बेवकूफ़ आदमी जिसने कुछ किया था। मैं जब उधर गया, जैसे उसी वीडियो को देखिएगा तो उसमें नंबर लिखा हुआ है, जो आप देख लीजिएगा। मैं जब उधर गया तो मुझे ये नज़र आना शुरू हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद में यार ये क्या हो जा रहा है। मैंने क्या किया कि शीलाबाग से कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 10 का भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक जगह है अजीब सा उसका नाम है, मेरा सरगुड़गी है या क्या है, उधर एक कस्टम की चेन होती थी पुराने दौर में। मैंने एक लेटर लिखा और मैंने वहाँ पे कस्टम की चेन एक्टिवेट कर दी। अब कस्टम्स के लिए प्रैक्टिकली चूंकि हमारे पास बंदा ही नहीं होता और हमारा रोल ही वहाँ पर बॉर्डर्स पे हम इस तरह कर ही नहीं सकते, हमारी तो ये हालत है कमज़ोरी की कस्टम्स की कि आपने देखा कि डिप्टी कलेक्टर को कोयटा शहर के बीच में लोग मार के चले गए। तो बॉर्डर्स पे जाके चेक पोस्ट एक मेंटेन करवाना, शीलाबाग की चेक पोस्ट से इस तरफ, मतलब हमारी तो स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके, मैं अल्लाह खैर करेगा, और हमने किसी चीज़, मैंने कहा यार ये कम अज़ कम ये जो ट्रक जा रहे हैं पाकिस्तान से, अनाज जो जा रहा है और इधर प्राइसेस चढ़ती जाती हैं, इसको तो हर दफ़ा स्टैंप करो। हमने स्टैंप करना शुरू किया। चौथे दिन शाम को, उस वीडियो में मैंने कहा कि किसी जानवर की दुम पे पाँव गया, चौथे दिन शाम को मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी। अब आप कहेंगे कि कलेक्टर गलत आदमी था। भाई अगर कलेक्टर मुझे ट्रांसफ़र ना करता, मैं तो एक्चुअली मेहरबानी है कलेक्टर ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, नहीं तो जितना बेवकूफ़ आदमी मैं था, जज्बाती पंगा किससे ले बैठे हो भाई। अगर मुझे कलेक्टर ट्रांसफ़र ना करता तो मैं गायब हो जाता। ये तो मुझे बाद में जाके अकल आई कि मियाँ तुम किससे पंगे ले रहे हो, किस चक्कर में पंगे ले रहे हो, छोड़ो, ठीक। और अगर कलेक्टर मुझे वहां से ना ट्रांसफ़र करता तो अगले दिन सुबह कलेक्टर ट्रांसफ़र हो जाता। जिस पिरामिड ने टॉप पे वज़ीर आज़म तक को पकड़ा हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है? अब इस स्ट्रक्चर को मजबूत कस्टम सूट करता है? नहीं करता, ठीक है। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि आपकी जितनी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या जिसको आप सिविल आर्म्ड फोर्सेस कह रहे हो, जो बॉर्डर पे आपने डिप्यूट की हुई है, वो अगर कस्टम का काम कर रही है तो दो ही सूरत हाल है। या तो आपने इख्तियार तो उनके पास है, जिम्मेदारी कस्टम के पास, गालियां कस्टम खाता है, और ये इनका वतीरा है कि जी गालियां कोई और खाएगा। ऊपर आजकल सूरत हाल आजकल भी यही है, पीछे अथॉरिटी किसी और के पास है, गालियां खाने के लिए गवर्नमेंट है, वो गालियां खाते हैं, पीछे से ऑर्डर यहाँ से आ रहा होता है। इख्तियार तो FC के पास है।
गालियां खाने के लिए। कस्टम है सारे पाकिस्तान में, कस्टम वाले बड़े हरामखोर हैं, ये स्मगलिंग करवाते हैं। तो भाईजान आप सीधा काम करो, लेकिन वो आपको करने नहीं देंगे। आप कहो कि ये 16 मील ऑफ द बॉर्डर पे आप हो, तो कस्टम की जिम्मेदारी आपकी है, हमें कोई इतराज नहीं, हमारे पास तो वैसे ही ना वहां पे अथॉरिटी है ना पावर है। या तो आप ये कर लो कि जिसके पास इख्तियार है उस पर जिम्मेदारी भी डाल दो, या आप ये करो कि जिसके पास जिम्मेदारी है उसके इख्तियार में ये सिविल आर्म फोर्सेज दे दो। आप पहले ही कह रहे हो उनका सिविल आर्म फोर्स है, तो आप सिविलियंस को हैंड ओवर कर दो वो फोर्स, वो पार्ट ऑफ कस्टम्स हो जाएं, वो असिस्टेंट कलेक्टर को रिपोर्ट करें, वो कलेक्टर को रिपोर्ट करें, वो हों ही हमारे आदमी। तो फिर हमारे पास, हम उसकी जिम्मेदारी भी ले लेंगे जिसके हमारे पास इख्तियार होगा। कस्टम की आप मिसाल समझ गए होंगे, मैं आपको बहुत मिसालें दे सकता हूं, मैं लोगों के नाम बता सकता हूं, फलाना कर सकता हूं, बट दैट्स पॉइंटलेस। यू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जहां पे आप प्रेजेंट हो वहां की अगर एक्चुअल अदारा स्ट्रांग होगा तो भाईजान फिर आप क्या करोगे? आपकी सारी चीजें ठीक ही तब होना शुरू होंगी जब आप, जो एक ओवरवेलमिंग हर चीज को चेंज किया गया है, तरतीब तब्दील की गई है, जब आप इस तरतीब को ठीक करना शुरू करो। इसी तरह पुलिस है, हर जगह पुलिस वाला, मतलब आप कभी पुलिस वालों से पूछ लो, आप जानते होगे किसी को कि पुलिस वाले की रेंजर वाले के सामने क्या औकात है। आपने हर शहर में एक पैरेलल पुलिस है, एक पुलिस है, और पुलिस के साथ आपने एक पैरेलल रेंजर डाल दी हुई है। लॉ इन्फोर्समेंट करने के लिए सिविल आर्म फोर्स है, लॉ इन्फोर्समेंट का इख्तियार इसके पास है, जिम्मेदारी इस पे है। अगर कुछ हो गया तो पुलिस बहुत बुरी है। असल में जो फायर पावर है और जो इख्तियार है वो दूसरे के पास है, जो कि आपने अपने पास रखा हुआ है। तो भाईजान अगर आपके पास इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं लॉ इन्फोर्समेंट करने के लिए, तो आप इन लोगों को पुलिस में क्यों जम नहीं कर देते? या ये कर लें, या पुलिस खत्म कर दें, बोलें जी आज से रेंजर्स होगी, इसी को पुलिस कहेंगे, ताकि सीधा जब भी कोई क्राइम हो तो अवाम कहे कि भाई तुम कहां थे। इस वक्त आपने वो और ये डुअलिटी हर चीज में मेंटेन की गई है, हर महकमे में। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन आप समझ चुके होंगे सारी बात। और अब आप अपने अंदर मुशाहिदे करते जाएं। चाहे कस्टम है, चाहे पुलिस है, चाहे जो भी है। पुलिस के पीछे एक पुलिस है, कस्टम के पीछे एक पुलिस के पीछे एक दूसरा कस्टम है जो कि असल कस्टम है। ड्रग इन्फोर्समेंट के लिए एक अलग एएनएफ है। दुनिया में कहीं एएनएफ है? वही मैंने कहा कि पहिया जो होता है वो सारी दुनिया में एक ही जैसा होता है, तरतीब एक ही जैसी होती है। अगर दुनिया में कहीं ड्रग्स पकड़े जाएंगे, अभी तो बहुत अरसे से पकड़े ही नहीं जाते, दुनिया में अगर कहीं कोई ड्रग्स पकड़े जाएंगे तो वो कस्टम की जिम्मेदारी होगी, गालियां कस्टम वाले खाएंगे। लेकिन सारी अथॉरिटी एयरपोर्ट पे तो एएनएफ बैठा हुआ है, हर तरफ तो एएनएफ उसे ऑपरेट कर रहा है। उसकी वजूहात क्या है मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप खुद ही देख लीजिए। उस अदारे को कायम करने की एक अपनी वजूहात है, और एक तो आपको नज़र आ भी गई थी, कंट्रोल बहरहाल। ओके, सो देयर इज एएनएफ, पैरेलल ड्रग इन्फोर्समेंट, देयर इज ये जो आपकी एफसी हो गई और कोस्ट गार्ड हो गया और फलाना। कस्टम के पास तो एक बोट भी नहीं है समंदर पे प्रेजेंस के लिए। आप ख्याल में ये जितनी शराब की लॉन्चें आती हैं कैसे आती हैं? कस्टम से वो क्यों पूछेगा? कस्टम तो की तो समंदर पे प्रेजेंस कोई नहीं। बट so there is a state within a state, there's a parallel state. There is some part which is exposed जिसका काम गालियां खाना है, and then there is the other realist state जिसका काम सारी अथॉरिटी उसके पास है और सारा कंट्रोल उसके पास है। और जो बोलेगा, चूंकि कोई ऑल्टरनेट अदारा ही नहीं जो उसका हाथ पकड़ सके, तो वो गायब हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो खप जाएगा। और फिर मीडिया भी उसी को, ज़ाहिर मीडिया वाला बेचारा डरता है, वो क्या करे। तो आखिर में जब तक आप ये तरतीब ठीक नहीं करेंगे, अब सवाल यह है कि आपने क्या करना है। वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफली, आपने जिस भी हुकूमत के आप सपोर्टर हैं, नहीं कहता आप मियाँ साहब को वोट दें, आप पीपल्स पार्टी को वोट दें, आप खान साहब को वोट दें, जिसको आप देते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि भाई तरतीब ठीक कर। तब्दीली तब ठीक होगी जब तरतीब ठीक होगी, और तरतीब ठीक करने में
अगला प्रोग्राम जिसमें मैं ये सारा स्ट्रक्चर सम अप कर रहा हूँगा, मैंने जो ये बातें की हैं, अच्छा और भी है, मतलब सो मैंने कहा ना कि एक स्टेट है, स्टेट के विदिन एक और स्टेट है अदारों में। सो एक कागजी प्राइम मिनिस्टर है, एक असल प्राइम मिनिस्टर है, एक कागजी इंटेलिजेंस है, एक असल इंटेलिजेंस है, एक कागजी महकमे हैं, एक असल महकमे हैं, फिर एक कागजी शहर है और एक असल शहर है। सो हर आपके शहर में एक पैरेलल शहर है। सो मेयर जब सैलाब आता है तो मेयर तो गालियां खाने के लिए, क्योंकि ना उसके पास कोई फंड होता है, ना उसके पास कोई दफ्तर होता है, ना उसकी जुरिस्डिक्शन होती है। सो पैरेलल शहर बने में हर बिजनेस के पैरेलल एक और बिजनेस बना हुआ है। जब वो आईएसएफ, आपने कंटेनर स्कैम एक बड़ा मशहूर सुना होगा, और सारे दुनिया में मुझे गालियां पड़ती रहीं कि जी आशिर साहब ने बड़े कंटेनर स्मगल किए थे। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मतलब आपके ख्याल में जो अफ़गान ट्रांजिट में कंटेनर जाता है एक जगह से अफ़गानिस्तान, तो कानूनन तो उसको एनएलसी कैरी करती है। सो हर, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे सड़क बिल्डिंग है, चाहे जो भी है, सो महकमे हो गए, शहर हो गए, कारोबार हो गए, उन सब पे कंट्रोल है मेरे भाई। और ये जब तक आप तरतीब ठीक नहीं करेंगे, आपके अदारे, आपकी पुलिस, कस्टम, डीएमजी, कारोबार, कुछ सीधा नहीं होगा। और आप भले इसके लिए आप कहते रहें कि जी हम चोर पकड़ रहे हैं, हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, आप जो मर्ज़ी करते रहें, जब तक तरतीब सीधी नहीं होगी, कुछ सीधा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आई विल प्रेजेंट द फाइनल ऑफ व्हाटएवर आई एम सेइंग। अब तो मैं सख्त गद्दार हो चुका हूँ।